ओम शांति। मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं, ब्राह्मण हैं तो क्या करते हैं? ब्राह्मणों का काम, हम जानते हैं जिस भगवान को, जिस बाबा को हम पुकार रहे हैं वही अब हमारे सन्मुख है। ब्राह्मण होने का मतलब यह बात जानकारी तुम्हें होनी चाहिए कि जिसे हम पुकारते थे वह अब हमारे सन्मुख है। प्रश्न है, जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता ही रहेगा। तुम्हारा अगर बुद्धि का योग बाबा से ठीक है, ऐसे बच्चों के लिए क्या साक्षात्कार होगा बाबा बताना चाहता है। बुद्धि योग ठीक करने से सतयुग में नई राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे वहाँ पढ़ाई पढ़ी जाएगी, कैसे राज्य चलेंगे, क्या वहाँ के नियम होंगे, इन सब का साक्षात्कार होता जाएगा धीरे धीरे। एक एक चीज़ का, एक एक नियम मर्यादा का, एक एक कर्म का, यह सब साक्षात्कार जैसे जैसे आप नज़दीक आते जाओगे वैसे होता जाएगा। जो स्थापना का साक्षात्कार हुआ, अब इस तरह से अभी सतयुग का साक्षात्कार होना शुरू होगा। वो स्थापना का नहीं, स्थापना के साक्षात्कार शुरुआत में तो ये कि इनको बुलाओ, लक्ष्मी नारायण बनाने हैं, इनको पकारो, ऐसे कि वो उतर के आ रहे हैं, वो यहाँ कर्म कर रहे हैं, वो यहाँ हैं, उनको पढ़ाओ, ज्ञान दो, ये होता था। अब ये होगा कि राज्य कैसे चलते हैं, वहाँ पर कैसा क्रियान्वयन कैसे होगा, क्या नियम होंगे, कैसे पढ़ाया जाएगा, शिक्षा प्रणाली क्या होगी, हर चीज़ का कौन सा शासन कैसे करना है, सारे नियम कायदे जैसे जैसे नज़दीक आते जाओगे होने लगेंगे। परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक है, जिनका बुद्धि योग ठीक है, जो अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, धंधा धोरी करते भी मेरी याद में रहते हैं, भाई एक बाबा की याद में, उन्हीं को ये होगा, सबको नहीं होगा। ये भी कह दिया, ये हर एक के बस की बात नहीं है, लेकिन होगा। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भक्ति में और जो भी सत्संग होते उनमें तो सब गए होंगे ना आप, वहाँ या तो कहेंगे बोलो, सब वाहगुरु या राम का नाम बोलते हैं। तुम यहाँ बच्चों को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी। एक ही बार कह दिया है, बस बार बार घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं। बाबा भी एक है और उसका कहना भी एक ही है। ध्यान से समझो क्या कहना है। बाबा क्या कहता है? बच्चों मामेकम याद करो। वो घड़ी घड़ी नहीं कहता है, बस मैं एक हूँ और मुझ पर ही पूरा विश्वास करो, श्रद्धा करो, मुझे याद करो। पहले सीख कर फिर यहाँ बैठो। हम जिस बाप के बच्चे हैं बस उसी को याद करें। यह भी तुमने अभी इस ब्रह्मा के द्वारा जाना है कि हम सभी आत्माओं का एक ही बाप है। यह भी तुमने इस ब्रह्मा द्वारा अभी जाना है। पहले तो आप समझते अलग अलग होंगे संसार के,
लिए, पर उनका भगवान अलग है, हमारा अलग है, यह भी जाना है। दुनिया यह जानती ही नहीं है, तुम जानते हो कि हम सब उसी बाप के बच्चे हैं। उसको सभी गॉड फादर कहते हैं। अब पिता कहते हो तो मैं इस साधारण तन में तुम्हारा पिता तुमको पढ़ाने आया हूँ, तुम पढ़ो। तुम यह भी जानो कि बाबा इस तन में आया है, ये स्वीकारो। वो पढ़ा रहा है, हम उसके बन गए हैं, हम उसी के। वही हमें बाबा पतित से पावन होने का रास्ता बता रहा है। यह बात तुम्हारे बुद्धि में सारा दिन चलती रहनी चाहिए कि भगवान आ गया, बाबा आ गया, हमको पढ़ा रहा है, अब हमें पढ़ना चाहिए, उसकी बात मान लेनी चाहिए। यूँ शिव बाबा की संतानें तो सभी हो, परंतु तुम यह भी जानो कि और कोई नहीं जानता है कि वास्तव में सारा संसार की सभी मनुष्य आत्माएं शिव बाबा की ही संतान हैं। तुम बच्चे यह समझो कि हम आत्मा हैं। हमको बाबा ने फरमान दिया है, आदेश दिया है, और वो एक ही आदेश है कि मुझे याद करो। मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। सब चिल्लाते हैं कि पतित पावन आओ, हमको पवित्र बनाओ। सब चिल्लाते हैं बस, हम पापियों के पाप दूर करो, हमें पुण्य आत्मा बनाओ, धर्म आत्मा बनाओ, ज्ञान आत्मा बनाओ। अकेला पवित्र आत्मा से क्या होगा? सातों गुण हमारे अंदर रखो, सुखी आत्मा बनाओ। यह बात देह नहीं कह रही है, यह बात आत्मा कह रही है। आत्मा ही शरीर द्वारा बात कहती है। 84 जन्म भी आत्मा ने लिए हैं। ये तुम्हारे बुद्धि में रहना चाहिए हर समय कि हम एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टर्स हैं। बाबा ने हमको त्रिकालदर्शी बना दिया है। आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। बाबा को ही सब बुलाते हो। अभी भी वह कहेंगे, कहते रहते हैं आओ, और तुम संगम युगी ब्राह्मण कहते हो बाबा आया हुआ है। कितना अंतर है? भगत तो अभी भी कहते तुम आओ, पुकार सुनो, हमारी रक्षा करो, लाज बचाओ। वो अभी भी कहते हैं आओ, लेकिन तुम क्या कहते हो? तुम क्या जानते हो कि हम संगम युगी ब्राह्मण कहते हैं बाबा तो आया हुआ है। इस संगम युग को भी तुम ही जानते हो। यह पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। पुरुषोत्तम युग होता ही है कलयुग के अंत, सतयुग के आदि के बीच में। सतयुग में सतपुरुष सब होते हैं और कलयुग में झूठ पुरुष होते हैं। ये अंतर है। सतयुग में जो होकर गए हैं उन्हीं के ये चित्र आदि देवताओं के रूप में हैं। सबसे पुराने से पुराना यह चित्र है। इसने पुराने चित्र, इससे कोई पुराना होता ही नहीं है।
ऐसे तो बहुत मनुष्य फालतू के चित्र बैठ बनाते हैं। यह तुम जानते हो कौन कौन होकर गया है। जैसे नीचे अम्बा का चित्र बनाया गया है, अम्बा कहो, काली कहो, तो ऐसी भुजाओं वाली तो हो न सके कोई। इतनी सारी भुजाएं बना दी, फिर चित्र बना दिया, काला सा कर दिया, ये तो हो ही नहीं सकता है। बच्चों, बाप का आदेश है, अम्बा भी 2 भुजाओं वाली ही होती है। भल मनुष्य जाकर हाथ जोड़कर पूजा करते। भक्ति के अनेक प्रकार के चित्रों की पूजा होती है। उसके बाद भी मनुष्य उसके ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार की सजावटें करते हैं और उन सजावटों से रूप बदलते रहते हैं। अब वो आते होंगे चित्र यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पर या किसी पर, ये शिव बाबा का, महाकाल का आज का दर्शन है, आज का दर्शन है, फलानी जगह का आज का दर्शन है, बिहारी जी का आज का दर्शन है। एक जो करते ना अपन, ये चित्र अनेक प्रकार के भक्ति के बनाकर फिर भिन्न भिन्न सजावटें कर कर उनका रूप बदलते रहते। वास्तव में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वास्तविकता ये है, ये कुछ नहीं है, सो भ्रम है, झूठ है जो फैलाया जाता रहता है। ये सब भक्ति मार्ग है। यहाँ तो मनुष्य कितने तो लूले लंगड़े निकल पड़ते हैं, परंतु सतयुग में कोई भी लूला लंगड़ा नहीं हो सकता, होता ही नहीं। सतयुग को भी तुम ही जानोगे और आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है, यह भी तुम्हें समझ में आएगा। देखो, यहाँ तो ड्रेस हर एक की अपनी अपनी वैरायटी ड्रेसें होती हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबकी श्रृंगारित ड्रेस होती है, रतन जड़ित होती है। जैसे दिखाए ना, कोई ड्रेस ही नहीं है, बस श्रृंगार ही ड्रेस है। अपनी अपनी नहीं हो सकती कि हम कुछ पहन लें, कोई पहनेगा ही नहीं। अगर पीताम्बरी है तो सबको पीताम्बरी ही पहनना है। यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबकी ड्रेस जितना नज़दीक तुम होंगे उस राज्य के, सतयुग के, राजधानी के, उतना तुमको उस राजधानी की ड्रेस का भी साक्षात्कार होगा। ऐसी चाहिए, यही बनेगी, ये ऐसे पहनी जाएगी, एक एक चीज़ ऐसी पहनी जाती है, यही करो, सब एक मत हो जाएंगे। कोई ऐसे ही नहीं बन गया। जैसे आपको कौन सा सिस्टम में कहाँ क्या विकृति आ सकती है, तो एक काम करो, शादी होने से पहले बिछिया पहना दो, फलानी जगह फलाना नर्वस सिस्टम को टाइट कर दो, इसको ऐसा कर दो, इसको लगा दो जन्म से ही, नाक में फलाना कर दो। ये सब जितना भी कुछ एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर सिस्टम है, गहने वाला भी, कौन सी नस कहाँ से दबेगी, कौन सी मुद्रिका पहनने से क्या होगा, कहाँ पे बाजूबंद क्यों बांधना है, बना है ना। देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं बने होंगे, परंतु उनसे कौन से नर्वस सिस्टम काम करते हैं कि तुम्हारी भुजाएं बलशाली रहेंगी या निरोगी रहेंगी। न्यूरो सर्जरी, पूरी न्यूरोलॉजी है वो गहने, एक एक चीज़ वो कैसे न्यूरो पे काम करता है,
तो बाबा क्या कह रहे हैं, उसका साक्षात्कार होगा। लेकिन देखते रहेंगे कि हम कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसका साक्षात्कार होगा। देखेंगे फिर साक्षात्कार में वही जिनका बुद्धि योग अच्छा होगा, सबने। इसीलिए तुम सब अपने शांति धाम सुख धाम को याद करो। फिर नई दुनिया के रोज़ साक्षात्कार, ये रूल होगा, ये रेगुलेशन होगी। वो सब यथा राजा रानी तथा प्रजा सब में सामान्य रूप से वो पढ़ाया नहीं जाएगा, उसको यूज किया, प्रयोग किया जाएगा। ये करना चाहिए, इससे ये होता है, ऐसा नहीं, ज्ञान नहीं, आप तो करो, ये करना है, हो जाएगा सही। यहाँ हम सिर्फ कहते हैं ये करना नहीं चाहिए, ये करना चाहिए। जैसे कोई कहता है ना, लहसुन प्याज फलाना नहीं खाना चाहिए, सत्य है कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन वहाँ रूल होगा कि नहीं खाना है। और फिर उसका कहाँ उपयोग करना, वो होगा भी, वो जड़ी बूटी के रूप में होगा, वो दवाई के रूप में होगा। वो दवाई के टाइम पर कोई पर्टिकुलर चीज़ हुई है तो उसको फिर दवा के रूप में कब, तो वो असरदार कारक हो जाता है। कौन सी चीज़ कब खानी है, कैसे खानी, कब असर करेगी, फिर वो असर कब करेगी, क्योंकि वो कुछ है ही नहीं उस तरह का। अब रोज़ खाएंगे तो फिर वो दवाई नहीं रही, वो तो भोजन बन गया, तो फिर नहीं असर करेगी, वो तो रोज़ ही खाते हो। तो हर चीज़ का साक्षात्कार होगा। भक्ति में भी धंधा आदि तो करते थे ना, ज्ञान कुछ था ही नहीं, ये सब अंधभक्ति है। इसको कहेंगे भक्ति का ज्ञान तुम्हें चाहिए, वह ज्ञान और कोई दे न सके। भाई ज्ञान चाहिए, जानकारी तो चाहिए। बगैर ज्ञान के कि बाबा कैसे हैं, अगर आपको ज्ञान है तो बाबा से प्यार होगा कि कितने शक्तिवान हैं, कितना उनके पास शक्तियां हैं, कितने गुण हैं। ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो प्रेम बढ़ेगा। यह ज्ञान भी कि तुम विश्व के मालिक कैसे बनते हो, यहाँ पढ़ कर के फिर विश्व के मालिक बनोगे। एक एक चीज़ का साक्षात्कार होगा। तुम यह भी जानो, यह पढ़ाई नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो। और साक्षात्कार में कौन जाएंगे, जिनका बुद्धि योग अच्छा होगा, पवित्र होगा, जो धंधा दौरी करते भी बाबा को याद करेंगे, उनको होगा सिर्फ। अमर लोग के लिए होगा। बाकी कोई अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई है, यह कुछ नहीं है। ये अभी तुम्हें रोज़ सुनोगे, रोज़ सुन रहे हो। यहाँ तो शिव और शंकर को मिला देते हैं, यह भी वहाँ नहीं होगा। बाबा तुम बच्चों को समझाता है, यह भी तुम सुन रहे हो कि भगवान के बगैर सृष्टि के आदि मध्य अंत का कोई भी राज समझा नहीं सकता। किसी को नहीं पता है कि सत्युग कैसा होता है, वहाँ का खान पान, रहन सहन, उठक बैठक, कर्म, बोल, दृष्टि, वृत्ति कैसी होगी, ये कोई नहीं जानता। बाबा बताएगा और तुम्हें साक्षात्कार कराएगा, फिर तुम्हें यूज करना है उसे। मुकुट कैसे होंगे, क्यों होंगे, उसमें कौन से मणि जड़े होंगे, क्यों जड़े होंगे, उससे क्या फ़ायदा है, सब बताएगा। ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई साधु संत आदि नहीं बता सकता है, भगवान के अलावा कोई जानता ही नहीं है। और वो सब पढ़ाएगा, लिखाएगा, तुम्हें एक एक कर्म सिखाएगा। तुम ऐसे करना बच्चे, ऐसे करो, ऐसे करो। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते थे, वैसे यह भी रहता है। ड्रेस आदि सब वही है। घर में माँ बाप बच्चे होते हैं ना, फ़र्क कुछ नहीं होगा वहाँ पर। बाप इस रथ पर सवार हो जाता है तुम बच्चों को पास आने के लिए। यह भाग्यशाली रथ कहा जाता है। अभी
भागीरथ। कभी बैल पर सवारी दिखाई जाती है ना, तो लेकिन मनुष्यों ने उसका अर्थ उल्टा ही समझ लिया। मंदिर में कभी बैल हो सकता है क्या भला? है? उसकी क्या ही ज़रूरत है मंदिर में? देखो बच्चे, कृष्ण तो प्रिंस होता है, वह बैल पे थोड़े ही बैठेगा। भक्ति में मनुष्य तो सब कुछ मूझ जाते हैं, सब। फिर भी मनुष्यों को भक्ति का नशा रहता है। तुम्हें ज्ञान का नशा ही नहीं है, बाबा को होने का नशा ही नहीं है। वो उलझे हुए हैं, मूझे हुए हैं, फिर भी नशा है। अरे भैया, हम तो भगत हैं, हम तो पुजारी हैं, हम तो वहाँ के हैं, हम तो ये बात सुना सकते हैं। तुमको ज्ञान मार्ग का नशा होना चाहिए। एक एक बाबा का ज्ञान माने जानकारी, बाबा के बाबा कैसा है, बाबा क्या सिखाता है, क्यों आता है, तो प्यार बढ़ता जाए। और क्या राज्य भाग्य सिखा रहा है, तुम्हारे दुख दर्द मिटने की प्रक्रियाएं सिखा रहा है, एक एक चीज़ सिखाएगा। अब जब कह रहा है बाबा कि मैं पढ़ाने की एक एक चीज़ का साक्षात्कार से पढ़ाता हूँ, तुम ही कहते हो ना बाबा संगम पर पढ़ा रहे हैं, तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि से तुम यह जानो कि हम ब्राह्मण संगम पर हैं, अलग हैं, इस दुनिया कलयुगी दुनिया से अलग है। ये 24 घंटे तुम्हें नशा हो जाए, हम अलग हैं, दुनिया अलग है। हम पढ़ रहे हैं, दुनिया नहीं पढ़ रही है। हमारा दिव्य जन्म हुआ, अलौकिक जन्म हुआ है, दिव्य रीति से बाबा ने हमें अपनी ओर खींच लिया है, जन्मा दिया है। बाकी सभी मनुष्य कलयुग में ही है, ब्राह्मण ही संगम पर हैं, सब नहीं है संगम पर। यह अनुभव की बातें तुम्हें अनुभव में आनी चाहिए। अगर अभी भी तुम दुखी अशांत होते हो, इसका अर्थ क्या हो गया? तुम कलयुगी हो जाते हो। भयभीत हो जाते हो तो कलयुगी हो जाते हो, दुखी हो जाते हो तो कलयुगी हो जाते हो, ब्राह्मण नहीं रहते। बुद्धि कहती है हम कलयुग में से निकल आए हैं, तो ये तुम्हारी बुद्धि स्वीकार ले, बाबा आ गया है पुरानी दुनिया को बदलने के लिए। ये बदलने वाली है दुनिया, ये तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए, और कोई भी नहीं जानता है, कोई भी। ऐसा ना सोचो, भल एक ही घर में रह रहे हो, एक ही परिवार के सदस्य हो, फिर भी बाबा कहता है कि जो मुझे याद करता, जो मेरी पढ़ाई पढ़ता, वही संगम युगी है। जिसे बाबा की बातों पर विश्वास है, बस वही है। ऐसे नहीं कि हम तो एक घर में रहते हैं तो हम सब एक जैसे हैं, एक परिवार के सदस्य हैं, एक माँ बाप के हैं, एक फलाने के, तो हम सभी एक जैसे नहीं। भले एक घर में रहते हो, भले एक परिवार के, फिर भी संगम युगी कोई हो सकता है, उसमें भी कोई कलयुगी हो सकता है। बच्चा कहेगा नहीं कि हम कलयुग में हैं, कोई कहेगा नहीं कुछ। तुम समझो कौन कलयुगी है, कौन संगम युगी है। कलयुगी माने जो अभी भी अपवित्र है, अशांत है, मेडिटेशन नहीं करता है, अमृत वेले नहीं जगता है, बाबा को याद करने की फुर्सत नहीं, वो सब कलयुगी हैं। उन्हें कह रही कलयुग है ना, यहाँ तो नियम है 11 बजे तक सोना है, 10 बजे तक सोएंगे। वो अमृत वेले 4 बजे मेडिटेशन करने के लिए 5 बजे आने के लिए कहोगे, आएगा नहीं, जगेगा ही नहीं। कोई भी 100 बहाने मार देगा, हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, हम रात भर जगे हैं, हम 1 बजे तक जगे हैं, लेकिन उसको कहो अमृत वेले जग, तो नानी मरती है, नहीं जगेगा। तो वो कलयुगी है। देखो कितना बंडर है। यहीं
कलयुगी और संगम युगी में भेद है। बच्चों, हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो विनाश भी होगा। तुम ये मत सोचो कि विनाश होगा कि नहीं होगा, परंतु वह भी होना जरूरी है। वो सफाई के लिए होगा। तुम्हारे में भी कोई यह बात जानते हैं, कोई नहीं जानते हैं। अगर यहाँ समझें दुनिया विनाश होनी है तो नई दुनिया के लिए तैयारी में तुम्हें ज़रूर लग जाना चाहिए। अपना बैग बैगेज तैयार कर लेना चाहिए। बोरिया बिस्तर बांधो, यहाँ से समेटो इस संसार से और सतयुगी दुनिया के साक्षात्कार में जाओ। सतयुगी दुनिया की जाने की तैयारियाँ करो। वहाँ के रूल रेगुलेशन, वहाँ के लिए कर्म करो, वहाँ के लिए बोलो, वहाँ के चिंतन में रहो कि हमें इस खांडप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ स्थापित करना है। बाकी बहुत थोड़ा समय बचा है। बाबा के बन जाएं। अनेक बच्चे हैं भूखों मरेंगे तो भी पहले बाबा फिर बचे। उनके लिए भूख भी पहले बाबा फिर बचे। ये तो बाबा का भंडारा है बच्चे। तुम शिव बाबा के भंडारे से ही खाना खाओ, उसी से बनाओ कि बाबा के भंडारे से बना रहे हैं, योग युक्त होकर बना रहे हैं, योग युक्त होकर खा रहे हैं। तुम ब्राह्मण भोजन बनाते, इसीलिए ब्राह्मण भोजन बनाते हैं संगम पर, इसीलिए इस भोजन को ब्रह्मा भोज कहा जाता है। बनाने वाले ब्राह्मण हैं, इसीलिए कहा जाता है। जो पवित्र ब्राह्मण हैं, जो पवित्र रहकर याद में रहकर बनाते हैं, वही ब्रह्मा भोजन कहलाता है। सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई रह ही नहीं सकता। और ये स्थूल बात नहीं कह रहा है बाबा। आप ब्रह्मा भोजन की भाई एज इट इज़ जो है, जैसा है वैसा खाने लग जाओ। एक ब्रह्मा कुमारी का अनुभव आया था ज्ञानामृत में कि वो पहले एक साध्वी थी, वृंदावन में रहती थी कहीं किसी मंदिर के, और उनके गुरुजी का बहुत सख्त आदेश था, जितने भी बच्चियां रहती हैं उनको क्या करना पड़ेगा कि जो चरणामृत बनाया जाता है, दूध दही घी डाल करके जो बनाया जाता है, शहद, बस वही पीना है, उसी से रहना है जीवन पर्यंत। वो अनेक वर्षों तक वो लोग बचपन से गए थे मंदिर में, अनेक वर्षों तक रहे। फिर वो बाद में ज्ञान में आ गए, मुरली सुनी और मुरली में ये बात कह दी, अरे ये सब भक्ति मार्ग था, अब तो तुम ये ब्रह्मा भोजन है और ये रसोई में यहीं बनाया गया है और खा लो आप। वो उन्होंने जैसे ही खाया वो बीमार हो गए, क्योंकि बॉडी के अंदर अनेक तरह के रिएक्शन होने लगे और ये लगा कि अभी मर जाएंगे। खाया नहीं था ना, आदत ही नहीं थी, वो अन्न लिया ही नहीं था कई वर्षों तक। फिर अन्न दिया गया कि भैया जी ऐसे कहीं करके जो करते हैं भाई याद में खाओ, और जिसका जो रूल बन गया है उसी से, कोई रस पर रहता है तो वो रस पर ही रहेगा, तो ही जीवित है। अगर आप उसको और कुछ दे देंगे तो फिर बीमार ही होगा। याद रख लेना ये। तो जिसका जैसा जीवन यापन हो रहा है वो उसको वैसे रहना चाहिए। हम ब्राह्मण थोड़े ही शिव बाबा की याद में रहते हैं। शिव बाबा का भंडारा ये है, यहाँ ब्राह्मण भोजन बनता है, ब्राह्मण योग में रहते हैं, पवित्र तो हैं ही। बाकी योग की बात है, याद की बात है, उसमें बहुत मेहनत लगती है, वही आत्मा का भोजन है। बाकी गपोड़ा बहुत है जो तुम्हारे यहाँ चल ना सके। तुम गपोड़े देते हो, ये ब्रह्मा भोजन है, ये नहीं है, ये गपोड़े हैं, ये चल ना सके।
ऐसे कोई कह न सके कि मैं संपूर्ण योग में हूँ या 80% योग में। कोई भी कह न सके, ज्ञान चाहिए ही चाहिए। तुम बच्चों में योगी वही हैं जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर सकें। ऐसी ताकतें तुम्हारे अंदर आ जानी चाहिए कि बस देख लो और वो शांत हो जाए। यह भी एक ताकत है जो एकदम सन्नाटा भी हो जाएगा। याद रखना, जब तुम अशरीरी बनना शुरू हो जाते हो, देह से एग्जिट होना, इन होना आ जाता है, बाहर निकलना, अंदर आना, फिर बाप की याद में रहते हो, तो यह सच्ची याद कहलाती है। रियल में एकदम सन्नाटा होगा ही, ये सच्ची याद है। तुम्हें प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए फिर से, कल अब पहले की तरह। तुम यहाँ याद में बैठते हो, यह प्रैक्टिस कराई जा रही है कि याद में बैठो, याद में बैठो। फिर भी सभी कोई याद में बैठते नहीं हैं। सभी कोई याद में बैठते। बाबा खूब कोशिश करता है, रोज कहता है याद में बैठो। कहीं न कहीं शरीर को तो बिठा देते हैं, परंतु बुद्धि को इधर उधर भगाते ही रहते हैं। याद में बैठने का मतलब है बुद्धि से बैठ जाओ, मन से बैठ जाओ, संस्कारों से बैठ जाओ, तो शरीर तो अपने आप फिर बैठ जाएगा या नहीं बैठ जाए, उससे कोई लेना देना नहीं। वो अलग है, तुम अलग। जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती है वह अपना ही नुकसान करते हैं। यहाँ संदली पर बिठाना उसी को चाहिए जो समझे हम ड्रिल टीचर हैं। हम ये सोचो, हम ड्रिल टीचर हैं। ड्रिल कराएंगे और झट देर से बाहर निकालेंगे लोगों को, ये हमारा काम है। एक मत करेंगे, सब लेफ़्ट तो लेफ़्ट, राइट तो राइट। वो ड्रिल मास्टर क्या ही करता है, कोई की मत नहीं चलने देती। वहाँ कोई कहेगा कि भाई उसने लेफ़्ट कही है तो मेरा लेफ़्ट इधर है या मेरा लेफ़्ट इधर है, वो कह रहा है कि पीछे मुड़ और मैं आगे चला जा रहा हूँ, चलेगा क्या काम? ड्रिल टीचर क्या करता है, उसको अथॉरिटी होती है कि वो डंडा भी मारता है। फिर बाबा कह रहा है ड्रिल टीचर बनो, बाप की याद में सामने बैठो, तुम्हारा बुद्धि योग और कहीं जाना बंद हो जाए, इधर उधर भटकन बंद हो जाए, सन्नाटा हो जाया करे। इतना प्रैक्टिस करो। कोई आके बदर बदर करे, कोई कुछ कर ना सके, किसी में हिम्मत ना हो। तुम अशरीरी बन जाओ और बाबा की याद में ही रहो, यही सच्ची याद है। सन्यासी भी शांति में बैठते हैं, वह किसी की याद में रहते हैं क्या? वह कोई रियल याद ही नहीं है, कोई को फ़ायदा नहीं दे सकते। वह सृष्टि को शांत भी नहीं कर सकते। जो योगी बच्चे होंगे उस सृष्टि को जो आदेश देंगे वो आदेश माना जाने लगेगा। प्रकृति तुम्हारी दुल्हन है, कल बताया था बाबा ने, दासी है, तुम्हारा हुक्म माने। शांत मतलब शांत। उस सृष्टि को कैसे शांत करेंगे? भल बाप को भी नहीं जानते हैं सन्यासी। ब्रह्मा को ही भगवान न समझकर इस ब्रह्म को भगवान समझते हैं। ब्रह्मा के अंदर जो भगवान आया उसको भगवान न समझकर इसको समझते हैं भगवान, ब्रह्म को, तत्व को। और वह तो तत्व है, वह भगवान नहीं है। अभी तुमको श्रीमत मिली है,
मामेकम याद करो, मैं एक हूँ, मैं भगवान हूँ, मुझे याद करो। तुमने तो 84 जन्म लिए, हर जन्म में थोड़ी थोड़ी कलाएं कम हुई हैं। जैसे चंद्रमा की कला कम हो जाती है, वैसे तुम्हारी आत्मा की कलाएं कम होती गई हैं। हाँ, देखने में कुछ महसूस नहीं पड़ता है। अपन यूँ देखें क्या कला कम हुई, कल से आज क्या कम हुई कि बड़ी, कुछ दिखाई नहीं देगा ऐसे स्थूल। अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बना है। आगे चलकर तुम बच्चों को साक्षात्कार जरूर होंगे। तुम अभ्यास करो, धीरे धीरे तुमको सतयुग के नज़दीक पहुंचते ही तुम्हें सतयुग के हर चीज़ का साक्षात्कार होगा। खान पान कैसा, रहन सहन कैसा, उठक बैठक कैसी, बोलचाल कैसा, पढ़ाई लिखाई कैसी, धन दौलत कैसी, मकान दुकान कैसी। आपको तो यहाँ स्कूल कॉलेज हैं, दीमक है या मधुमक्खियाँ हैं, अनेक तरह के, कितना संगठन है। रानी और राजा का सिस्टम है वहाँ बाकायदा। उसका बाकायदा जन्म है, जहाँ रानी होगी वही पिंजरे में उसकी प्रजा बनेगी, उसके साथ चलेगी, उसके साथ आएगी। तो आगे चल तुमको हर चीज़ का साक्षात्कार हो। आत्मा कितनी छोटी होती है ये भी साक्षात्कार हो नहीं सकता है। नहीं तो बच्चियां कैसे बताती हैं कि इसमें लाइट कम है, इसमें लाइट ज़्यादा है, ऐसा बच्चियां बताती हैं। जो संदेशियां हैं वो देखती थी कि इसका ऑरा ऐसा है, इसका फलाना है, उनको साक्षात्कार होता है, बाबा दिखाता है। याद रखना, आत्मा को दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है, स्थूल से नहीं। यह भी सभी ड्रामा में नूंद है। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, बाबा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें, फिर कल से तुम कहो कि मुझे भी दिखाओ बाबा, मैंने कहा मेरे हाथ में नहीं है, ड्रामे में नूंद है। ड्रामा मुझसे कराता है, ये सब ड्रामा अनुसार चलता है। भोग आदि भी संगम पर, ये सब ड्रामा की नूंद है। और ड्रामा सेकंड बाई सेकंड एक्ट होता रहता है, हर सेकंड इसकी एक्टिंग चलती है। अभी बाबा एक ही शिक्षा देता है कि मेरे बच्चे पवित्र कैसे बने। बस ये शिक्षा से पवित्रता आ गई, मूलाधार आ गया, तो पवित्रता के ऊपर फिर सारा कुछ आ जाएगा। सुख आ जाएगा, शांति आ जाएगी, आनंद आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, शक्ति आ जाएगी, सब आ जाएगी। बाप ये भी शिक्षा देता है कि मुझको कैसे याद करना है, बाबा को ही याद करना, ये शिक्षा देता है। कितनी छोटी सी आत्मा है, वही पतित बन गई है, फिर वही पवित्र भी बन जाती है। भले ही कितनी छोटी है, लेकिन पतित भी वही बनी है और पवित्र भी, पावन भी वही बनती है। ये बहुत ही वंडरफुल बात है। इसको कुदरत भी कहते हैं। कुदरत कहते हो ना कि ये तो सब उसके अंदर कुदरती है। कई अपन गांव में जब यूज करते थे भाषा तो कहते अरे उसके अंदर तो वो कुदरती है। तभी तो राजा का प्रोटेक्शन था, प्रजा का नहीं था। कि वो राजकुमार है तो उसके अंदर तो कुदरती राज्य करने की क्षमताएं, राज्य के गुण, कर्म, स्वभाव, शकल, बल, बुद्धि, विवेक, हर चीज़ होगी, कुदरती होगी।
तो कुदरत कहते हैं बाबा ने तुम सब को कुदरती बातें सुनाता है। सबसे कुदरती बात एक ही है, आत्मा और परमात्मा की, जो कोई भी नहीं जानता। आत्मा क्या है, भगवान क्या है, ये कुदरती बात है जो कोई नहीं जानता। ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जान सकता आत्मा कुदरती कितनी छोटी है, और उसमें कैसे कुदरती, जैसे बीज में हम कहते हैं ना कुदरती है, कि बीज में कि वो पूरा वृक्ष भरा रहता है, चाहे वो पीपल का हो, बरगद का हो, कितना ही बड़ा है, लेकिन वो जरा से बीज में वो वृक्ष पूरा कुदरती रूप से भरा है, वो कुदरती है। उसको किसी ने कहा नहीं कि इतनी डगालें होनी चाहिए, इतनी जड़ें होनी चाहिए, इतने बड़ा होना चाहिए, इतने पत्ते ऐसे सेब के होने चाहिए, इसमें दूध निकलना चाहिए, कि क्या होना चाहिए, कुछ कुदरती भरा है। और जब बोया जाएगा, जब अंकुरित होगा, तो कुदरती अपने आप वह उतना रूप आकार सब ले लेगा। तो इतनी सी छोटी आत्मा, पत्थर बुद्धि भी यही बनती है, फिर पारस बुद्धि भी यही बनती है, यही कुदरत है। कैसे हम बन जाते हैं, हाय हमारा क्या हो जाता है, हमारी मति कैसी हो जाती, हाँ हो जाती है, ये सब कुदरती है। कलयुगी हो, सतयुगी होने पर तुम्हारा हाव भाव, स्वभाव, संस्कार, कर्म, बोल सब बदल जाएगा। तुम्हारे बुद्धि में ये चिंतन चलना चाहिए कि हम आत्मा पत्थर बुद्धि बने थे, अब बाप आया है, हमको बाबा को याद करके पुनः पारस बुद्धि बनना है, उसको टच करना है, पारस बुद्धि बनना है। क्या करना है? मात्र टच करना है, पारस बुद्धि बन जाना। लौकिक रीति तो बाप भी बड़ा, फिर टीचर गुरु भी बड़े मिले हैं, लेकिन यह तो एक बिंदु रूपी बाप है, वही टीचर भी है तो वही गुरु भी। सारा कल्प देहधारी को याद किया है, अब बाबा कहता है माम एकम याद कर। अब क्या कहता है बाबा? माम एकम याद कर। तुम्हारी बुद्धि को कितना महीन बना रहा है। विश्व का मालिक बनना है ना तुम्हें, तो ये कोई कम बात नहीं है भाई। इसलिए महीन से महीन बात समझो और इस पर चलो। यह भी कोई ख्याल ही नहीं करता है कि ये लक्ष्मी और नारायण सतयुग में मालिक कैसे बनते हैं, राज्य कैसे करते हैं, कुदरती इनको कैसे सब प्रेम आ जाता है संसार के प्रति, तेरा मेरा मिट जाता है। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाओगे। नया कोई इस ज्ञान की बातों को समझ ही नहीं पाएगा। पहले पहले मोटे रूप में समझो, फिर महीनता की बातें धीरे धीरे समझ में आएंगी। महीनता है ये कि हर चीज़ का साक्षात्कार होगा, हर एक रूल ऐसे होंगे जिन पर तुम्हें उसका यूज करना है, उसको रटना नहीं है, पढ़ना नहीं है, उसका इस्तेमाल प्रत्येक को करना है। हमारे जैसे अपने संस्कार होते हैं ना, जब कोई भी संस्कार होता है उनमें आप क्या ही होता, रूल है यही होगा, उसमें कोई कुछ कर सकते हो क्या? कि अगर आपका शादी का रूल है कि वो 7 फेरे ही पढ़ेंगे, क्यों भाई 5 पढ़ लो, 6 पढ़ लो, 8 कर लो, रूल है। ये फलां चीज़ ऐसी प्रक्रिया होगी ही, उसमें उसका एक तरह का संविधान है, उसको वैसा ही करना है। अब शपथ लेते हो तो वो उसमें यही शब्द कहे जाएंगे जो लिख दिए हैं, वैसे ही है। उसको कोई कह सकता है यार ये तो हर बार कह देते हैं, इसको ऐसे नहीं ऐसे कह लेते हैं। या प्रधानमंत्री अपने स्टाइल में कहेगा, मंत्री अपने स्टाइल, जो पढ़ा लिखा होगा वो अपने स्टाइल में, मूर्ख होगा अपने स्टाइल में, ऐसा है क्या? आज भी गवर्नमेंट का भाई क्या होता है शपथ ग्रहण, और क्या है, कुछ है क्या उसमें ऐसा? मैं ये शपथ लेता हूँ, मेरा नाम ये है, बस ये कहता हूँ, ऐसा विधि पूर्वक ये करूँगा, ये करूँगा, ये लाया जाएगा, ऐसा होगा। तो क्या है ये नियम? बाप
तुम्हें महीन से महीन बातें समझाता है। मैं बिंदु हूँ, वह फिर इतना बड़ा बड़ा ज्योतिर्लिंग मेरा बना दिया है। मनुष्यों को भी बहुत बड़े बड़े चित्र बना दिए हैं, परंतु ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मनुष्यों के शरीर तो यही होते हैं, भक्ति में क्या क्या बैठ बना दिए हैं। बड़े बड़े फ़ोटो, बड़े बड़े मंदिर, तो बड़े इतने की मूर्ति है, इतने किलो की है, ऐसी है। लक्ष्मी नारायण की हाइट कहीं बड़ी बना देंगे, कहीं छोटी बना। अरे भाई, कितने होते हैं? उतने ही होंगे, 6.5-7 फुट। वो आज भी नॉर्मल उतना ही। जो लिख दिया ना कि यहाँ पे चने के पेड़ पे चढ़ जाया करेंगे कलयुग के अंत में, और वहाँ पे इतने विशाल होंगे कि उनको ठोक ठोक के नीचे करना पड़ा। रेवती जी को इतनी बड़ी लंबी चौड़ी थी, बहुत ज़्यादा। ये सब गपोड़ा है। बीज के अंदर वृक्ष बड़ा है, फिक्स है। वो कितना शरीर लेगा, कितना लंबा चौड़ा होगा, कैसा होगा, पता है ना। घास है तो घास जैसा ही होगा ना, पीपल है तो पीपल जैसा ही होगा। अपन ये नहीं कह सकते नहीं यार वो दिखने में तो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। मनुष्य कितना मूझ गए हैं। बाबा कह रहे हैं जो बीत गया वह फिर होगा ही। तुम बाबा की श्रीमत पर चलो। इसको भी बाबा ने श्रीमत दी, साक्षात्कार कराया। इसको भी माने ब्रह्मा को। और मैं तुमको भी बादशाही दे रहा हूँ, तुमको भी श्रीमत दे रहा हूँ। इसको श्रीमत दी ना, इसको साक्षात्कार देख, विनाश होगा। ऐसे स्थापना तुझे करनी है, विनाश से पहले कर लेनी है, फिर विनाश हो जाएगा। वो होगा, वो कंफर्म है। जो साक्षात्कार हुआ है वो अमिट है, मिट नहीं सकता। ड्रामे में है कि कैसे बताऊं, साक्षात्कार दिखाता हूं पिक्चर, ऐसा होगा। तुम सब अपना वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। क्या कह रहा है बाबा? तुम ये मत सोचो कि हम पता नहीं क्यों आ गए हैं ज्ञान में। ये तुम्हारा पाठ है, तुम्हें वर्षा लेना है, कल्प तुमने लिया है। इसीलिए बाबा कह रहा है कि तुम सब के सब वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। यह सब छोड़ो, जो अभी कर रहे हैं सब छोड़ दो, वर्षा लो। तो यह भी निमित्त बना। इसने जैसे यह निमित्त बना, वैसे तुम सब भी निमित्त बनो। इसको साक्षात्कार कराया, इससे कहा तुम ये सब छोड़ दो। ऐसे नहीं छोड़ा उसने, उसको कहा गया तो ये सब छोड़ दे। क्यों छोड़ दूँ? नहीं कहा विनाश होगा। क्या विनाश होगा? ऐसे होगा, देख। तो कब गया और तू ये बन जाएगा, तब छोड़ा। ऐसे कोई कौन छोड़ेगा भाई? पागल तो नहीं है। जिसको नशा चढ़े वह आकर जरूर बैठ जाता, फिर धीरे धीरे अनेक निमित्त बने। नशा चढ़ा और वो आकर बैठ गए, फिर उनको भी साक्षात्कार हुआ, फिर उन्होंने भी छोड़ दिया। ये हुआ। फिर मैं इन पाई पैसों का क्या ही करूँगा। तो जब बाप बच्चों को पुरुषार्थ करा रहा है, राजधानी स्थापित हो रही है, कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनेंगे। तुम सब यही चाहते हो ना, लक्ष्मी नारायण बन। तो श्रीमत पर चलकर तो दिखा बच्चों, चूचा मत कर। क्या कह दिया बाबा ने? क्या शब्द यूज किया है? चूचा मत कर। कैसे करूं? ऐसे ही होगा क्या? इससे क्या हो जाएगा? चूचा मत कर। बाबा ने थोड़े ही कहा है बाल बच्चों का क्या हाल होगा। बाबा कहते हैं अनेक ऐसे होंगे जो अचानक एक्सीडेंट में मर जाएंगे, अनेक। और ऐसा होता भी है आज भी, एक्सीडेंट में अचानक अनेकों मर जाते हैं, और जो रह जाता है तो क्या वो भूखों रहता है? बोलो, कहते ना उसका शव मिट गया,
एक बच्ची रह गई है, एक बच्चा रह गया है, सारी प्रॉपर्टी फलानी हो गई ठिकानी, तो उसको भी कोई पालने वाला मिल जाता है, पोसने वाला मिल जाता है। होता है ना, मरता नहीं है। जिसकी आई नहीं है वो मरता नहीं, जो मरने को है वो मर जाता है। भूखो नहीं रहता है क्या? कोई न कोई मित्र संबंधी आज आते हैं और उसका सपोर्ट कर ही देते हैं। यहाँ देखो बाबा पुरानी झोंपड़ी में रहता है और तुम बच्चों के लिए ये व्यवस्था हो रही है महलों में रहने की। शिव बाबा आता है तो तब ब्रह्मा कहाँ रहता है? झोंपड़ी में रहता है। लेकिन तुम्हारे लिए क्या व्यवस्था करता है? तुम कहाँ रहेंगे? महलों में रहेंगे। बाप कहेगा बच्चे अच्छी रीति रहें, अच्छी रीति खाएं पिएं, ये बाप की आस है। जो कुछ भी नहीं ले आए उनको भी सब कुछ अच्छी रीति मिला। ऐसे भी बहुत आ गए जो कुछ लाए ही नहीं। कुछ तो बहुत सब कुछ लेकर के आ गए, कुछ ऐसे आ गए नहीं, हम वो नहीं दे रहे, हमें भगा दिया। ठीक है, तुम भी रहो। इस बाबा से भी अच्छी रीति अनेक रहे हैं और रहते हैं। जबकि उसने सब दिया तो भी वो वैसे ही रह रहा है कुर्ता पजामे में। दूसरे ने कुछ भी नहीं दिया तो भी वो कुर्ता पजामा उससे भी अच्छी रह रहा है। शिव बाबा कहता है देखो भाई, मैं तो रमता योगी हूँ। क्या कह रहा है बाबा? कहीं यहाँ कहीं वहाँ, कोई का भी कल्याण करने जा सकता हूँ मैं, कोई का भी। जो ज्ञानी बच्चे हैं वह कभी साक्षात्कार आदि की बातें सुने तो खुश नहीं होते हैं, सिवाय योग के उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जो अविश्वासी उनके लिए साक्षात्कार है। भाई हम कैसे मान लें? करंट है तो छू के देख लो तब तो मानोगे। हिम्मत है तो छुओ और देखो करंट है कि नहीं, मत मानो हमारी बात। इन साक्षात्कार की बातों में तुम्हें लेकिन खुश नहीं होना है। ये तो नियम वाले हैं, उनको नियम बताए जाएंगे। जिनको जो धारणा करानी है उनसे वो कराया जाएगा, जिनको जो कर्म कराने हैं उनसे वो कराए जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है योग की ऐसी स्थिति बनाओ। कैसी? जो दृष्टि से ही किसी को शांत कर सके। तुम्हारी स्थिति इतनी पावरफुल हो जाए जो तुम दृष्टि दो और शांत हो जाए आत्मा। एक की इतनी अच्छी स्थिति तुम्हें बनानी, ये बाबा का आदेश है सभी बच्चों। एकदम तुम्हारे देखने मात्र से सन्नाटा हो जाए, उसके लिए तुम्हें अशरीरी बनने का अभ्यास जरूर करना चाहिए। कि जो तुम देखें और सन्नाटा होगा, उसके लिए एकदम सन्नाटा हो जाए, उसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना होगा। कहीं कहीं जब अपन जाते हैं ना, जैसे बाबा के कमरों में कहीं जाओ, किसी में, या कोई ऐसा भी धार्मिक स्थल भी होता है जहाँ इतना सन्नाटा गहरी शांति होती है, तो वहाँ के वाइब्रेशन ही इतने पावरफुल हो जाते हैं। तो वो बात बाबा कह रहा है कि अशरीरी बनने का अभ्यास तुम्हें करना है। एकदम सन्नाटा हो जाया करे जहाँ तुम बैठो वहाँ। दूसरा पॉइंट है ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए, ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे हमेशा कि हम संगम युग पर हैं, संगम युगी हैं। ये याद रहे। अब ये पुरानी दुनिया जरूर बदलने ही वाली है। हम अपने घर जा रहे हैं। श्रीमत पर सदा चलते रहो, चूं-चां ना करो। ये कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है? हम पवित्र क्यों रहे हैं? हमने ही ठेका लिया है। चूं-चां नहीं करो, सदा चलते रहो श्रीमत पर। कि हम ही जगें क्या? हमने अमृत वेल जगने से क्या ही हो जाता है? कौन ही जगता है? वो चिड़ियाँ चींची करने लगती हैं, वो कौन सी बैकुंठ में चली गई? कुछ भी कह सकता है, कोई भी चूं-चां कर सकता है।
लेकिन तुम्हें तो श्रीमत पर चलते रहना है, चूंचा नहीं करना है। वरदान है परमात्मा मिलन द्वारा रूहान का सही रिस्पांस प्राप्त वाले बाप समान बहुरूपी भव। भगवान बहुरूपी है, हम सब भी बहुरूपी बन जाएं, बाप समान बन जाएं। परमात्मा मिलन द्वारा ऐसा होगा, रूहान का सही रिस्पांस प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। जैसे बाप बहुरूपिया है, सेकंड में निराकार तो सेकंड में आकार का वस्त्र लेता है और फिर सेकंड में इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ करके आकारी फरिश्ता की ड्रेस पहन लेता है, तो फिर सेकंड में ही चमकीली ड्रेस पहन लेता है। तो सहज मिलन तुम्हारा तब होगा जब तुम भी उसी स्पीड से सब कुछ कर पाओगे। और रूहान क्लियर रिस्पांस समझ में आने लगेगा, क्योंकि यह ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से, माया के वाटर या फायर से प्रूफ है। इसमें माया इंटरफियर नहीं कर सकती है, इसमें माया इंटरफियर ही नहीं कर सकती। स्लोगन है, दृढ़ता असंभव से भी संभव करा लेगी। तुम तो बस एक काम करो कि तुम्हें जो कुछ असंभव लग रहा है उसे संभव करने के लिए क्या चाहिए? दृढ़ता। एकाग्रता से दृढ़ता आएगी। पहले एकाग्रता चाहिए, दृढ़ता आएगी, दृढ़ता से असंभव सब कुछ संभव हो जाएगा। ओम शांति।